जट ऑर्गेनिक खेती करने लगा है। साग मेथी साहब अपनी वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं कह रहा कि उसको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, अब आपको समझ जाना चाहिए। नो व्हाट आई एम स्पीकिंग बट लोगों का बिलीव हमारा इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक आई एम नॉट हेयर टू लिसन एनीवन इफ आई एम डूइंग दिस बेटर। ये दिखाने का मकसद ये है कि आई मीन दिस इज नॉट अ मिथ, ट्रस्ट मी। ऑर्गेनिक क्योंकि आम पानी से नहरी पानी कई हिस्से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हेलो, तो वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे। का जो व्लॉग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये जो है ना एक लफ्ज़ ऑर्गेनिक लफ्ज़ बड़ा सुना होगा मूवीज़ में, ड्रामाज में, और स्पेशली आप जब ये कोई शो देखते हैं इस तरह का, तो काफ़ी ज़्यादा ना ऑर्गेनिक वर्ड बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक खेती, ये अक्सर ऑर्गेनिक चीज़ें हो तो आपको फ़ायदा पहुंचता है, अगर ऑर्गेनिक चीज़ें ना हो तो आपको उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, पर ना ऑर्गेनिक वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਜੱਟ ऑर्गेनिक खेती ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि बेसिकली ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बगैर दवाई के, जैसे कि उस पर कोई केमिकल वगैरह यूज़ ना हुआ हो, कुदरती तरीके से बनती है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, फिर है वो तैयार कर रहा है वो एरिया जहाँ पर अभी सब्जियां लगाई जाएंगी। बेसिकली आज के व्लॉग में सब्जियां लगानी है हमने। सामने जो नसीर तैयार कर रहा है, इन छोटे छोटे प्लॉट्स पर इस बार सब्जियां लगाई जाएंगी, ऑर्गेनिक सब्जियां। ऑर्गेनिक का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ड्रामे वाले, फिल्म वाले तो बड़े लोग ना ए लफ्ज़ में बड़ा चुकते हैं। ठीक है, तो ये सामने एक नहर बह रही है जो कि कुदरती पानी, दरियाओं का पानी है, इसलिए इसका कलर चेंज होता है। हमारे बड़े कहते थे जब इसका ब्राउन कलर होता है तो वो ब्राउन कलर जो पानी है ना पीछे से, वो दरियाओं का पहाड़ों का पानी होता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, और ये अभी प्लॉट तैयार किया जा रहा है। इसके साथ एक ये वाला प्लॉट है, एक वो वाला प्लॉट है, एक वो प्लॉट है, मतलब कि कोई कुल मिला के ना 4-5 प्लॉट है जिथे एलकी ऑर्गेनिक चीज़ा बना के ऑर्गेनिक ही खानियाँ ने। ठीक है, केमिकल्स होते हैं जिससे ना जैसे कि दवा इस पे की जाए, दवाई खिलाई जाए तो जल्दी बुरी हो जाती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि जब आप उस पर दवाई ऐड करोगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेंगी। ठीक है, जैसे कि नहरी पानी है तो नहरी पानी इनके लिए बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आम पानी से नहरी पानी कई हिस्से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं। 2 3 4 इस पर ऑलरेडी लगी हुई है, 5 और वो एंड पे 6, टोटल 6 छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए गए हैं। अभी पानी लगाया जा रहा है। ठीक है, कई इस तरह की होती हैं सब्जियां या इस तरह की पैदावार होती है जो कि पानी में ही खिलारी जाती है और फिर बनती है, और कोई होती है जो पानी से पहले खिलारी जाती है। ठीक है, ये वाले जो प्लॉट्स हैं इन पे अभी जो सब्जियां लगनी हैं मेथी के अलावा वो सारी पानी में ही यूज़ होगी, मतलब कि पहले पानी लगाया जाएगा, उसके पत्ता लगाया जाएगा और वो खुद ब खुद ही मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी और बनना स्टार्ट कर जाएंगी। जो है मेथी वो इस तरह नहीं बनती, उसका ये तरीका है कि उसे सबसे पहले हम छट्टा लगाते हैं, उसका बीज इस तरह से फेंकते हैं, उसको मिक्स करते हैं मिट्टी पे। ठीक है, किसी चीज़ के ज़रिए, उसके बाद फिर पानी लगाया जाता है। ऑर्गेनिक, दिस वाटर इज़ वेरी ऑर्गेनिक, ट्रस्ट मी। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें मुझे नहीं पता कहाँ मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको मिल जाती हैं, कोई आपने वीडियो देखी हो तो काइंडली मुझे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चीज़ों का बिलीव हमारा इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमने वो एक ऐसे बंदे के मुंह से सुनी होती है जिन्हें सम टाइम या तो उसने अपनी आँख से देखा होता है उन चीज़ के बारे में, तो वो कहता है नहीं यार अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो आप कभी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो जब आप उसकी बात सुनते हैं ना उस एक बंदे की, वो मिथ होता है, एक चीज़ है वो चल जाती है। ठीक है, वो मिथ बन जाता है कि आपके जहन पे वही चीज़ रहती है, नहीं यार ए सही नहीं हैगी, ए ऑर्गेनिक नहीं हैगी, इंदे च गटरां दा पानी है, तो वो एक मिथ बन जाती है बंदे के ना। जब भी वो चीज़ देखता है तो उसके जहन में याद आ जाए उस बंदे ने कहा था ये सही नहीं है ऐसे। ठीक है,
तो सम टाइम इस तरह भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि दिस इज़ 100% प्योर ऑर्गेनिक। दिस इज़ नॉट समथिंग डैट यू कैन से डैट कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक, दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का बाबा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने आपको बताया जो खाद यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो ऑर्गेनिक नहीं होती। जो बगैर खाद के दवाइयों के बनती है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। और आई मीन दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। ठीक है, इज़ मतलब इज़ दिस डैट। ठीक है, दैट्स all a part of the reality. This is not a single myth. I'm not here to listen anyone if I'm doing this better by myself, by my own self. Okay. So this person is 100% organic, doing by filling this plot into water with water, and that was a light bowl that helps to keep this plot filled with water. And trust me, this is 100% organic. This is not a myth that I listen to another person. I know what I'm speaking, but yeah, but I'm speaking very organic. ऑर्गेनिक अब आपको समझ जाना चाहिए। ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक होता है सिवाय कुछ बंदों के जो कि मीथ बना देते हैं और उन्होंने जो देखा होता है वो फेक नहीं होता। ठीक है, आई बिलीव। लेकिन इस तरह के टीवी पे रोना, पीटना, चिल्लाना, वो एक बंदे की वजह से जो 1000 बंदे खाने वाले होते हैं उन सब का जो माइंडसेट होता है वो ख़राब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एडा रोला पापा के दसने की लोर भी नहीं है। द पर्सन दिस इज ऑर्गेनिक, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। हूँ इस तो बाद मैं की करा कुछ छड़ी मैं कोई चीज़ इनके अलावा सारा कुछ मैं तुहानू दसदा। साग, मेथी, पालक, गाजरां, मूलियां, एक होंदी है मेथी, एक होंदा है मेथरे। मेथरे ते मेथरी दोवें लानियां ने। मेथरे, मेथरियां, साग, पालक, गाजर, इन पे ये सारी चीज़ें 5-6 चीज़ें लगाई जाएंगी और फिर काफ़ी हेल्पफुल रह जाएगा। फिर बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता बन जाएगी कि डेली बेसिस भी खाएं तो फिर भी इधर से हम रोज़ाना खा सकते। देखो जी, ये शाम का टाइम होने वाला है। लोग इस टाइम उठ के मूँह आदा धोंदे ने, मज्झां मुज्झां चौंदे ने, बड़े कम कुम करना होंदे, पूरा मारना होंदा है। देखो जी वेली दे ते अपना चौधरी साहब अपनी वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। माशाल्लाह सदके में जावा तेरे। है जी पालक। तो ये जो पालक है इस तरह से ऊपर छटा लगाया जाता है। ये जो छोटी सी पैकेटी हैं ये है मूलियाँ, ये है धनिया, ये है मेथरे जो कि अभी बंद है, जब खोलेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। ये है साग। देखो गल्लां तो गल्लां निकलियां ने बाहर, ठीक है। तो हुण जी गल बाहर निकली है ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸਾ ਛੋਟੇ ਪਲੋਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆਰੀ। ਕਨਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਗੁੱਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੰਨੀ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿਆਰੀ। 1 ਕਿਆਰੀ, 2 ਕਿਆਰੀ, 3 ਕਿਆਰੀ, 4 ਕਿਆਰੀ, 5 ਕਿਆਰੀ, 6 ਕਿਆਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ बीज खिलाया जाए तो बिल्कुल सही एग्जैक्टली बीज सही बन जाए, ठीक है। फिर जो बीज है वो अपना काम करना स्टार्ट कर जाएगा विद इन फ्यू डेज़। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा और जब हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां बन जाएंगी तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं, 1 हफ्ते के अंदर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी अच्छी खासी और विद इन 2-3 वीक्स इनमें फिर सब्जियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक। ये हैं धनिया, किनारे पे लगाई जाएंगी, ठीक है। धनिया नहीं बस सही कैप्चर होगी। ये मूलियों का बीज है। तो वो जो वाला कॉर्नर था, वो जो बैंक था, जो किनारा था, उधर लगी थी धनिया, ठीक है। और अब इस साइड पे ये जो है ना, ये वाले कॉर्नर, ये वाले किनारे, इधर लग रही हैं मूलियाँ। जो बीज आपको नज़र आ रहा है ये गाजर का बीज है।
बीज लग चुका है और जब दूसरे बीज भी यहाँ पर लग जाएंगे तो फिर इसको पानी लगा दिया जाएगा। पहले ये अकेला साग का बीज था, अब इसके साथ जो एक नई चीज़ ऐड हो गई है वो ये है गोंगलू। इतने इतने बड़े गोंगलू होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। अब ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। लो जी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है चीज़ों में एडिशन होती जा रही है। ये बंद गोभी है, ये अभी नसीर ने बताया है, ये भी वो सामने वाले प्लॉट पे लगाई जाएगी। ये गोंगलू और जो साग का बीज है उसको आप देख रहे हैं ये छट्टा लगाकर, तो इसमें ये मिक्स किया जा रहा है। बंद गोभी भी आप सोच रहे होंगे किस किस चीज़ में यूज़ होती है। सबसे जो बड़ा यूज़ है जो कि अभी मेरे जहन में है वो ये है कि फ़ास्ट फूड से रिलेटेड है, और बंद गोभी बर्गर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो भाई इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फास्ट फूड इज़ अ लाइफ फॉर सम पीपल, नॉट फॉर मी। या इसका यही ठिकाना है, थोड़ी देर बाद इसका ठिकाना इस प्लॉट पे बन जाएगा होपफुली। गोंगलू 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 को शलजम भी कहते हैं, ये मेरे अब जहन में आया तो मैंने कहा वाई नॉट शेयर विद यू, बिकॉज़ आपको गोंगलू की समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने फिर मम्मी डैडी सा नाम ढूंढा जो कि है शलजम। ये अब लगने जा रही है बंद गोभी। बंद गोभी लगाई जा रही है अभी। तो ये जो सबसे लास्ट पे रह गए हैं वो है मेथरे, जो कि इस छोटे वाली क्यारी पे लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जो हमारा काम था जो कि ऑर्गेनिक सब्जियां लगाने से रिलेटेड था, वो अल्लाह पाक के शुक्र और करम से आज का काम सारा हो गया। ठीक है, सबसे लास्ट में मैं व्लॉग एंड कर रहा था, मेरे जहन में एक कोई कीड़ा सा उठा है जिसने कहा आपको रिवाइज़ करवानी चाहिए। सब्जियां आज काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, साग, मेथरे, मेथी, पालक, उसके बाद शलजम या जिसे हम गोंगलू कह लेते हैं, ये 5 होगी। उसके बाद मूली 6, गाजर 7, धनिया, बंद गोभी एग्जैक्टली 9 चीज़ें बनती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी तो मेरे दिमाग से भी शफल हो रही थी। प्लॉट से छोटे छोटे इन पे ऑलमोस्ट 8 सब्जियां लगाई हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज का लोग वाइंड अप करते हैं। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। बी ब्लेस्ड। वैसे तो इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा जहां आपको 9 सब्जियों का बताया हमने अभी लगाई हैं, तो वाई नॉट एक जो चीज़ कम थी वो थी पालक। तो इस वाली छोटी इस टोटी पे, इस क्यारी पे पालक लगाई गई है। अब एग्जैक्टली मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नसीर ने 10 सब्जियाँ लगाई हैं। ठीक है, और बस ठीक है, इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और ये जो पालक लगाई थी ये देखें आप, 4 दिन पहले लगाई थी, और इसका रिज़ल्ट देखें। और ये ऑर्गेनिक पानी है, ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक है। ठीक है।